बारह जनपद में रामविलास पासवान का स्टैचू लगाने का मतलब क्या है? क्या चिराग पासवान उसको अपने कब्जा में करना चाहते हैं? आखिर चिराग पासवान जी की मंशा क्या है? क्या आपको लगता है चिराग पासवान जी संविधान विरोधी हैं क्या? चिराग पासवान भारत के संविधान के मानने वाले सर्वमान्य नेता हैं। ये देश के नेता सर्वमान्य हैं। वह प्रतिमा लगा करके वह कब्जा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वह रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, वह दलितों के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इस देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए यह कब्जा करने की कहीं कोई बात नहीं है। उनकी मंशा ये नहीं है। वह प्रतिमा लगाया गया है इस देश के दलितों द्वारा, महादलितों द्वारा, इस देश के गरीब गुरबों द्वारा, शोषित पीड़ितों द्वारा वह प्रतिमा लगाई गई है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, जो अंतिम क्षण में जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतिम सांसें जिस भवन में ली थी, उस भवन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की है, उसी तरह 12 जनपद दिल्ली को भी पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। वो तो रहने के लिए जगह मिलता है सभी लोगों को। ठीक है, रामविलास पासवान जी दलित का नेता हैं या लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मान नेता हैं और दलितों के भी नेता हैं, मगर फिर भी अगर इसी प्रकार से अगर सभी लोग करने लगे तो सारे जगहों पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी लोग अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर जगह ले लेंगे। इसको किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, रामविलास जी जो देश के सबसे बड़े, जिन्होंने देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है, वह देश के सबसे बड़े। आप ही से पूछना चाहता हूं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों, महादलितों, पिछड़ों, शोषितों के कौन नेता थे? इनकी चिंता कौन करते थे? इसीलिए सब लोग नहीं कर सकते हैं। या मैं तो अभी कह रहा हूं, जो लोजपा या चिराग पासवान जी ने तो प्रतिमा स्थापित नहीं की है। मैं तो आपको फिर पुनः कहता हूं, किसने की है? वह प्रतिमा देश के शोषितों, पीड़ितों, महादलितों ने उस प्रतिमा को स्थापित किया है। ये खबर मीडिया में खूब चल रहा है सुरेंद्र जी कि चिराग पासवान ने उस जगह पर रामविलास पासवान का स्टैचू लगा करके उस पे उसको कहीं ना कहीं उसको अपने कब्जा करने के उद्देश्य से ये बातें जो चल रही है वो है। देखिए, भारत सरकार को समझना चाहिए, जो इस देश के दलितों, महादलितों, शोषितों, पीड़ितों का सम्मान करते हुए 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर घोषित करें। ये जनभावना है, इस देश की जनभावना है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, जो यह प्रतिमा की जो स्थापित किया गया है, ये देश के दलितों, महादलितों, पीड़ितों, शोषितों ने किया है। मतलब उसको आप लोग प्रधानमंत्री से मांग के घोषणा करवा ही दीजिएगा। मैं नहीं मांग कर रहा हूँ, इस देश के दलितों, महादलितों, पीड़ितों, शोषितों ने मांग कर रहे हैं। उनकी जनभावना है, चूंकि उन्होंने पूरे देश के दलितों, महादलितों, पीड़ितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया है। इसीलिए पूरे देश के जितने पीड़ित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, पीड़ित, गरीब जितने लोग हैं, सब लोगों की भावना है जो 12 जनपद राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से स्मारक बने। अगली बातें यह है कि रामविलास पासवान जी की गुजरे हुए 1 वर्ष होने वाला है, 12 तारीख को हो जाएगा। तो आप लोग ये बरखी का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें खबर यह है कि आप लोग पशुपति कुमार पारस जी को भी निमंत्रित कर रहे हैं और प्रिंस राज और वो तमाम लोग जो छूट गए थे वो सभी लोगों को आप लोगों ने बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई नजर आती है? पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सम्मानित नेता रहे इस देश के। आज आमंत्रण सभी दलों को जा रहा है, यानी दल के बीच जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ करके सभी दलों के जितने प्रतिष्ठित नेतृत्वकर्ता हैं, नेता हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको आमंत्रण जा रहा है। चाचा पशुपति कुमार पारस जी आएंगे? और जहाँ तक पशुपति कुमार पारस जी का नाम है, आप कार्ड जब देखेंगे उस कार्ड में उनका भी नाम है। कार्ड छप गई? छप भी गई है और बट भी रही है।
और उसमें आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने, आज भी मैं उनको अपना परिवार मानते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मान करके कार्ड में उनका नाम आया है वो। और जहाँ तक आने की बात आप कहते हैं, ये तो उनके पक्ष की बात है, जो आए ना आए। मैं तो आज भी उनको अपना लोजपा, आज भी उनको अपना परिवार मानती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज भी उनको अपना परिवार मानते हैं। तब तो चाचा जी ने जिस प्रकार से घटनाक्रम को कह सकते हैं कि अंजाम दिए हैं, जो जनता में एक मैसेज गया है, क्योंकि चाचा जी तो कहते हैं कि चिराग पासवान ही तानाशाह, भतीजा ही तानाशाह हो गए, इसलिए हमें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। मगर फिर भी चिराग पासवान ने एक प्रकार से बड़ा दिल दिखाया है कार्ड देकर, कहीं ना कहीं। देखिए, वो अपना धर्म निभा रहे हैं और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अपना धर्म निभा रहे हैं। वह आएंगे तो अपना धर्म निभाएंगे। हमारा जो अपना कर्तव्य था, लोक जनशक्ति पार्टी का जो कर्तव्य था, हमारे लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य को वो खूबी निभाए हैं। कार्ड भेज और करके काबिले तारीफ है। यह हम छोटे लोजपा के कार्यकर्ता, मैं मतलब इसका कहते हैं स्वागत करते हैं। कार्ड पहुंच गई है चाचा जी के यहाँ। नहीं, कार्ड पहुंचने की प्रक्रिया चल रही है और कार्ड स्वयं हमारे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जी स्वयं जा करके देंगे। आज आएंगे तो जाने देंगे वो। हाँ, जाएंगे समय के हिसाब से, जैसे वो कार्ड हर जगह जा रहे हैं। राज्यपाल जी से भी, महामहिम राज्यपाल से भी मिलने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिलने की बात है। मिल करके सब लोगों को कार्ड देने की बात है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहृदय आमंत्रण लेकर के, आमंत्रण पुष्प लेकर के सहृदय सब लोगों से मिलेंगे। कार्ड के बहाने चिराग पासवान ने कह सकते हैं कि सभी को अपनी ओर खींचने, आकर्षण करने का भी काम कर रहे हैं। आप जो समझिए, पर मैं तो सबसे पहले मैंने कहा, जब पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, सभी दलों में उन्होंने काम किया है, सभी दलों के नेता के दिलों में वास करते रहे हैं। इसलिए चाचा जी का दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे चिराग पासवान कार्ड के बहाने। यहाँ तो दिल जीतने और ना जीतने की बात तो है नहीं, यहाँ तो सामाजिक बात है, यहाँ तो राजनीतिक बात है नहीं, सामाजिक बात है। और सामाजिकता में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार रहे, चाचा है वह। इस हैसियत से वो कार्ड दे रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। ये चिराग पासवान ने कह सकते हैं कि कार्ड के बहाने क्या परिवार एक हो सकता है? आपको क्या लगता है? कार्ड के बहाने परिवार, देखिए, परिवार तो एक जगह होना ही चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। वैचारिक रूप से, राजनीतिक वैचारिक रूप से मतांतर है। परिवार का आज हिस्सा नहीं मानते थे तो फिर कार्ड पर उनका नाम कैसे पड़ा? कार्ड उनके पास आमंत्रण क्यों जा रहा है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? तो परिवार के तो हिस्सा है ही। चलिए, ये बात कर रहे थे हम लोजपा के प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक जी से, और भी तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। एक 12 जनपद की जो महत्वपूर्ण सवाल था वो हमने जानने का प्रयास किया कि लोजपा में 12 जनपद के बहाने जो खबरें चल रही थी कि क्या चिराग पासवान उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो प्रवक्ता ने बताया कि जिस प्रकार से रामविलास पासवान दलित के नेता थे, तो वो उनके नाम पर प्रधानमंत्री से भी मांग कर दिए हैं कि वह जगह जैसे भीमराव अम्बेडकर को मिला वैसे ही उनको भी मिले। और साल भर होने वाला है रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि का, यानी कि गुजरे हुए, उस पर भी तमाम सवालों और जवाबों ले चुके हैं हम। प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने वक्त निकाला और इतनी बातें कही। और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए आप झकास भारत जरूर देखिए। हम तमाम खबरों और मुद्दों पर हम जाते रहेंगे और बिहार के अभ्यर्थियों के तमाम मुद्दों को हमारी प्राथमिकताएँ हैं, चाहे वह बिहार शिक्षक बहाली हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, दरोगा बहाली हो, तमाम चीज़ों पर हम खबरें दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मैं रविकांत, धन्यवाद।